एक औरत हूँ, किसी के बाप की जागीर नहीं। ये मेरा भी घर है। मैं जैसे चाहूँ रह सकती हूँ, जो करना चाहूँ करूंगी, और जैसे कपड़े पहनना चाहती हूँ मैं वैसे कपड़े पहनूंगी। अगर किसी में हिम्मत है ना तो रोक कर देख ले। कोई है? बचाओ! मीरा! अरे कोई बचाओ! कोई नहीं आने वाला, कोई नहीं आने वाला तुम्हें बचाने के लिए। हाँ, मैं तुम्हें छोड़ सकता हूं एक शर्त पर। तुम मुझे बता दो कि गोपी कहाँ है, मैं तुम्हें जाने दूंगा। ऐसे है। डरपोक, काया है। औरत को ऐसे जंजीरों में बांधकर अपने आप को मर्द समझता है। तो अरे वाह, पहले आप, फिर तू और अब तू। छोटी बच्ची हो, बैग गई हो, कोई बात नहीं। जब अकल ठिकाने पे आ जाए ना तो मुझे बुला लेना। तब तक इन बेड़ियों में आराम से बैठी रहो। कोई है? प्लीज बचाओ! सम्राट, छोड़ो! मार देना, बिल्कुल मार देना, लेकिन पहले जो मुझे करना है मैं वो कर लूं, उसके बाद मैं खुशी खुशी मर जाऊंगा। मनमानी करेगा, औरत की इज्जत पर हाथ उठाएगा। ये मत कैसे हुई तेरी? जान ले लूंगी मैं तेरी। छेड़ा कैसे तूने मुझे? हाथ कैसे लगाया तूने मुझे? कोई है? कोई है? आवाज नीचे। सोचा था शादी करके घर आओगी, अपने साथ खुशियां लाओगी, मेरे बेटे को समझोगी, उसे वो प्यार दोगी जिसके लिए वो तड़प रहा है। वो भी तुम्हें इतना ही प्यार करता था, तुम्हें इतना ही अपना मानता था। प्यार के बदले थोड़ा सा प्यार चाहता था वो, और क्या चाहता था, लेकिन तुमने हर पल उसे शक की नजरों से देखा, उसके अंदर के शैतान को जगा दिया। 2 साल से मैंने अपने बेटे का ये रूप नहीं देखा, लेकिन तुमने 1 महीने में उसे वो सब कुछ करने के लिए मजबूर किया। जब 2 लोग एक दूसरे से प्यार करते हैं ना, वो होती है शादी। ये शादी नहीं थी, ये मजबूरी थी, समझौता था, ये झांसा था जिसमें मुझे फंसाया गया। आप अपने बेटे के लिए, इस घर के लिए बहू या बीवी नहीं ढूंढ रहे थे, गुलाम ढूंढ रहे थे। जो जब आपका बेटा कहे कि बैठ जाओ तो बैठ जाए, उठ जाओ तो उठ जाए। दुख की बात तो ये है कि एक औरत होकर आप एक औरत को नहीं समझ पाए, उसके दुख को नहीं समझ पाए। आपने उसके सपनों का गला घोट दिया, अपने बेटे के साथ मिलकर उसे आग के हवाले कर दिया। चुप करे छोरी। चुप नहीं होंगी मैं। क्यों चुप हूँ? आज मैं बोलूंगी। आपको पता है आप लोगों के साथ क्या हो रहा है? कर्मा, जैसी करनी वैसी भरनी। मुझे तो लगता है भावना जी चलते चलते इस हवेली पर श्राप देकर गई होंगी कि इस घर में रहने वाले कभी खुश ना रह पाए, खास करके आपका वो राक्षस बेटा। तुम क्या जाने, माँ की ममता अपने बेटे को श्राप से मुक्ति दिलाती है। मेरे बेटे की खुशियों के लिए मैं भगवान से भी लड़ जाऊं। भगवान ही राक्षस से लड़ता है, और आपका जो बेटा है ना, वो किसी राक्षस से कम नहीं है। और इस बार आपकी ममता भी उसे नहीं बचा सकती। जब से तू आई है, भावना के नाम की तू माला जप रही है।
तेरी इन हरकतों की वजह से अब तू जल्द से जल्द भावना के पास जाएगी। जान से मार डालूंगी। कैसे हिम्मत है? छोड़ छोड़ छोड़। बनमे ये इसने क्या? हिम्मत कैसी हुई तेरी मेरी बेटी को हाथ लगाने की? हाँ, इंसान है कि जानवर है? ऐसे कोई हमला करता है? आपके बेटे की हिम्मत कैसे हुई मेरे ऊपर हाथ उठाने की? मेरे ऊपर गंदी नजर रखने की, जबरदस्ती करने की कोशिश कर रहा था वो मेरे साथ। ये जानता नहीं है कि इसने किसको छेड़ा है। अगर दोबारा इसने मुझे आंख उठाकर भी देखा ना तो इसकी आंखें नोच कर कुत्तों को डाल दूंगी। अच्छा, तो तू कौन सी दूध की धुली हुई है? हाँ, पूरे घर में ऐसे महारानी की तरह मटक पटक के घूमती है। तू नहीं बैठाया होगा मेरे बेटे को। हाँ, सबक सिखा दिया मैंने इसको, बहकेगा नहीं अब। और अगर फिर भी बहक गया ना तो इसकी याददाश्त कैसे ताजा करनी है मैं अच्छे से जानती हूँ। 100 बार सोचेगा मुझ पर नजर उठाने से पहले। और मैं ना एक औरत हूँ, किसी के बाप की जागीर नहीं। ये मेरा भी घर है, मैं जैसे चाहूँ रह सकती हूँ, जो करना चाहूँ करूंगी, और जैसे कपड़े पहनना चाहती हूँ मैं वैसे कपड़े पहनूंगी। अगर किसी में हिम्मत है ना तो रोक कर देख ले।